हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बीटीएस के गोल्डन मैकेनिक यानी कि जंगकुक के लाइफ की स्टोरी बताऊंगा कि वो किस तरह से बीटीएस के एक मेंबर बने और जब वो बीटीएस के एक मेंबर नहीं थे तो उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। तो अगर आप सभी को ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना कहीं भी मत जाइएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जंगकुक का रियल नेम जियोंग जियोंग गुक है और उनका होम टाउन बुसान है जहाँ पे उनका जन्म हुआ। और जंगकुक एक स्टार बनने की जर्नी जब स्टार्ट होती है जब उन्होंने साउथ कोरिया के एक शो जिसका नाम है सुपरस्टार उसके सीजन 3 के लिए ऑडिशन दिया। बट वो इस ऑडिशन को पास तो नहीं कर पाए, पर इस सुपरस्टार शो के कारण वो काफ़ी सारी इंटरटेनमेंट एजेंसियों की नज़र में आ गए। और इस शो के बाद और जंगकुक को 7 अलग अलग इंटरटेनमेंट एजेंसियों के द्वारा स्काउट किया गया था, जिसमें जेपी इंटरटेनमेंट, एफएनसी इंटरटेनमेंट और स्टारशिप इंटरटेनमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी जो कि जंगकुक अपने पास बुलाना चाहती थी। शायद इन सभी इंटरटेनमेंट एजेंसियों को जंगकुक में कुछ ऐसा दिख गया जो कि उस सुपरस्टार शो के जजेस को नहीं दिखाई दिया। पर जंगकुक ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों में ना जाकर एक छोटी कंपनी बिग हिट इंटरटेनमेंट को चुना, जिसके लिए वो ऑडिशन देने गए। पर आप सब सोच रहे होंगे कि जंगकुक ने बिग हिट कंपनी को ही क्यों चूज किया। वो जेपी इंटरटेनमेंट जैसी बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी में भी जा सकते थे ऑडिशन देने। तो दरअसल इसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन है आरएम यानी कि बीटीएस के लीडर। क्योंकि जंगकुक आरएम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और आरएम की रैपिंग भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। और जब जंगकुक को पता चला कि आरएम बिग हिट कंपनी के ट्रेनी है तो उन्होंने भी बिग हिट कंपनी के लिए ऑडिशन देना उचित समझा। और वैसे जंगकुक भी आरएम के साथ एक ही कंपनी में रहना चाहते थे, वो आरएम के साथ ट्रेनिंग लेना चाहते थे क्योंकि जंगकुक आरएम से उस समय बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आरएम उस समय भी कितने ज़्यादा फेमस होंगे। इसीलिए उन्होंने बिग हिट कंपनी के लिए ऑडिशन दिया और ऑडिशन पास करने के बाद वो सियोल आ गए बिग हिट के ट्रेनी बनने। बट इस समय जंगकुक की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी उनकी साइनेस, यानी कि जंगकुक उस समय बहुत ज़्यादा सरमाया करते थे और जंगकुक अपनी फैमिली से कभी भी इतनी दूर नहीं गए थे। वो बिग हिट के ट्रेनी बनने के लिए बुसान से सियोल शहर आ गए थे, अपनी फैमिली से काफ़ी दूर। और वो इससे पहले कभी भी अपनी फैमिली से इतनी दूर नहीं गए थे और वो भी इतने लंबे समय तक तो कभी भी नहीं। इसलिए जब वो बिग हिट कंपनी में नए नए एज ए ट्रेनी ज्वाइन हुए तो उनके लिए वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो वहाँ पे किसी को भी नहीं जानते थे और वहाँ पे सब उनके लिए उस समय अनजान ही थे। और जब भी उन्हें परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता था तो वो अनजान लोगों के सामने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते थे क्योंकि वो अनजान लोगों के सामने बहुत ज़्यादा शर्माया करते थे और उस समय उनकी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी, वो उस समय बच्चे ही थे। इसलिए काफ़ी सारे लोग उस समय उन्हें ताना दिया करते थे कि जो बच्चा शर्माने के कारण सही से परफॉर्म भी नहीं कर सकता वो कभी भी एक के-पॉप स्टार नहीं बन सकता। बट जंगकुक ने इससे हार नहीं मानी। उन्होंने हार्ड वर्क किया, अपनी साइनेस को कम किया और अपने आप को इम्प्रूव किया। और उनके पास डांसिंग और सिंगिंग का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी था, जिसकी वजह से उन्होंने बिग हिट कंपनी के स्टाफ को जल्दी इम्प्रेस कर दिया और अपने टैलेंट के दम पे वो बीटीएस के 5वें मेंबर बने। और जंगकुक की लाइफ से हमें यही सीखने को मिलता है कि डर के आगे हमेशा जीत होती है, क्योंकि जंगकुक भी पास्ट में अनजान लोगों के सामने परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा डरते थे। पर उन्होंने अपने डर को दूर करते हुए पहली बार किसी शो में जाके ऑडिशन दिया, जिसकी वजह से उन्हें बिग हिट कंपनी में जाने का मौका मिला। और आज वो दुनिया के बिगेस्ट बैंड बीटीएस के एक मेंबर हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इसलिए अगर आप सभी किसी चीज़ से डरते हैं तो अपने डर का सामना करिए, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत होती है। और वैसे जंगकुक आज जिस तरह की सिंगिंग और डांसिंग करते हैं उसे देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि पास्ट में ये लड़का अपने शर्माने के कारण परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाता होगा। और वैसे भी जंगकुक की आवाज़ में एक जादू है, क्योंकि आर्मी उनकी आवाज़ को घंटों तक सुन सकते हैं। और उनकी डांसिंग के तो क्या ही कहने, वो किसी भी तरह के डांसिंग मूव को बहुत ही जल्दी सीख भी जाते हैं और उसमें बेस्ट भी बन जाते हैं। इसलिए उनकी डांसिंग इस समय बेस्ट है। और वैसे भी कौन सोच सकता है कि जो बच्चा अपने शर्माने के कारण परफॉर्म भी नहीं कर पाता होगा वो फ्यूचर में वर्ल्ड के बिगेस्ट बैंड बीटीएस का एक मेंबर बनेगा और करोड़ों लोगों के दिल पे राज करेगा। तो यही थी जंगकुक की लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।